सामाजिक विचारधारा में हम दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे थे। आज दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्महत्या का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आत्महत्या दुर्खीम की तीसरी प्रमुख कृति है, जिसका प्रकाशन सन 1897 ईस्वी में हुआ। दुर्खीम का ग्रंथ आत्महत्या 3 भागों में विभक्त है। ग्रंथ के प्रथम भाग में दुर्खीम ने आत्महत्या से संबंधित प्रतिपादित पूर्व में जो सिद्धांत हैं उनका उल्लेख कर उनकी कटु आलोचना की तथा उनकी अनुपयुक्तता सिद्ध की। दुर्खीम के ग्रंथ के दूसरे भाग में आत्महत्या के सामाजिक कारकों का उल्लेख किया गया है तथा अंतिम व तीसरे भाग में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया गया है। प्रथम ग्रंथ में आत्महत्या की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खीम लिखते हैं कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम को वह जानता है। दुर्खीम की आत्महत्या की इस परिभाषा में आत्महत्या की कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या कहा जाएगा जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती है। अब आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करता है, आत्मघात करता है और मृत्यु उसी क्रिया का परिणाम है। इसी प्रकार की एक अन्य विशेषता यह है कि आत्महत्या व्यक्ति इच्छापूर्वक सोच समझकर करता है और वह अपनी क्रिया के परिणाम को भी जानता है। अनजाने अथवा धोखे से मर जाना आत्महत्या नहीं है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति थोड़ा पानी समझकर तैरने के इरादे से तालाब में उतरता है, किंतु गहरा पानी होने से वह डूबकर मर जाता है, तो यह दुर्घटना आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या के लिए जानबूझकर मरने के इरादे से कोई कार्य करना आवश्यक है। इसकी अगली विशेषता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के परिणाम को पहले से ही जानता है। वह यह जानता है कि जो कुछ कार्य वह कर रहा है उसका परिणाम मृत्यु ही है। अगला इस परिभाषा का बिंदु आत्महत्या पूर्व निश्चय के साथ जानबूझकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का परिणाम है। इस अर्थ में एक व्यक्ति का यह व्यक्तिगत मामला है, किंतु दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में प्रकट किया। दुर्खीम के आत्महत्या कोई व्यक्तिगत या अनायास होने वाली घटना नहीं है, वरन यह समाज की दशाओं से संबंधित है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दुर्खीम ने अपनी परिभाषा में आत्महत्या को एक सामूहिक तथ्य के रूप में समझने का प्रयास किया है। किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा
की गई आत्महत्या एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, किंतु जब संपूर्ण समूह में होने वाली आत्महत्याओं की वार्षिक घटनाओं की स्थिर प्रकृति की व्याख्या की जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य है। दुर्खीम ने आत्महत्या के नाम से जिस सामाजिक तथ्य की प्रकृति को समझाया है वह आत्महत्या की दर है, न कि उसकी प्रकृति, जो आत्महत्या की पृथक पृथक होने वाली घटनाओं से अलग अपने पूर्ण स्वतंत्र और निश्चित संख्यात्मक घटना है। दुर्खीम ने अपने विश्लेषण में व्यक्तिगत आत्महत्याओं को प्रभावित करने वाली दशाओं के स्थान पर आत्महत्या की दर को प्रभावित करने वाली सामाजिक दशाओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।